I was reflecting what to share today. और मैं इस चीज़ का सोच रहा था कि क्या चीज़ के ऊपर मुझे बांटना चाहिए आज। When I was reading various passages of the scriptures, और बहुत से अध्याय के वचनों को पढ़ रहा था, I could get some insight how God is gracious. और इसके द्वारा मुझे एक रोशनी मिला कि और प्रभु कितना अनुग्रहकारी है, And God has special thoughts towards women. और परमेश्वर का जो कल्पनाएं हैं स्त्रियों के बारे में वो एक अद्भुत है, एक विचार है। And how God value women whom He created in His own image. और किस प्रकार से स्त्री को प्रभु उसको एक मोल देता है जैसे उसने अपने रूप में बनाया है। And God looks at woman as someone special, very special. और एक स्पेशल रूप से प्रभु जो है स्त्रियों को देखता है। So when I read many passages, it was almost one could become envious how God is so careful and thoughtful about women. और जब मैं बहुत से वचन इनके बारे में देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है जो अच्छे कल्पनाएं जो रखा है स्त्रियों के बारे में, उसे कोई जो है जलन भी हो सकता है। Right in the first book of the Bible in Genesis, और सबसे पहले किताब जो उत्पत्ति का, after God made man, और जब उसने मनुष्य को बनाया उसके बाद, then God found that it is not good for man to be alone. और फिर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है। I will make him a helper suitable for him. और मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए अच्छा होगा। Now it is almost like God looking at man thinking, और ऐसा है कि परमेश्वर मनुष्य को देख रहा है और उसके ऊपर वो सोच रहा है, this man cannot make it himself. और ये सोच रहा है, और ऐसा सोचा परमेश्वर ने कि मनुष्य जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है। He cannot accomplish all that I want him to accomplish alone. और जो चीजें उसे अकेला होकर के स्थापित करना है वो चीजें वो खुद नहीं कर सकता है। He is incomplete. और वो अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट है। He needs a helper. उसको एक सहायक का जरूरत है। That is how God created woman. और इस प्रकार से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। Now it is a wonderful thing to be a helper. और बहुत ही अच्छा है एक सहायक होने का। We also, there is an interesting thing, the name given to the Holy Spirit is helper. और पवित्र आत्मा को भी नाम दिया गया है एक सहायक करके। That is in John chapter 14:26 and many other verses. और यूहन्ना के सुसमाचार 14:26 में लिखा गया है, The helper, the Holy Spirit. और सहायता करने वाला वो है पवित्र आत्मा। So that interesting, God has given the same name, Holy Spirit name is also given to woman. और वही नाम जो पवित्र आत्मा को जो दिया गया नाम वो स्त्री को दिया गया है। We also know Holy Spirit, when a picture of the Holy Spirit like that of a dove. और हम सब जानते हैं कि एक जो पवित्र आत्मा का अगर हम चित्र देखें वो एक कबूतर के समान है। We remember when Jesus, after his baptism, when Holy Spirit descended on him, it's written in the form of a dove, like a dove. और जैसा प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तभी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया एक कबूतर के रूप में। When you see a dove, we picture that gentleness in a dove. और कबूतर में जब हम देखते हैं उसका वो नम्रता को हम देखते हैं, उसके जेंटलनेस को देखते हैं। Not someone who would manipulate. और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति इधर उधर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। Not someone who would get things by arm twisting.
और जो व्यक्ति जैसा कि मूड करके या चीजों को बदल के करने वाला, वैसा नहीं। So I'm sure it's a very encouraging thing. God has made sisters, women as very special. और बहुत ही एक उत्साहित करने वाली बात है कि बहनों को, स्त्रियों को परमेश्वर ने एक स्पेशल रूप में बनाया है, एक अद्भुत तरीके से। And you have a very important role to play where you're at home or at church, at workplace, everywhere. और आपके पास एक अच्छा एक रोल है जो आपको निभाना है, चर्च में हो या घर में हो। And all through the Bible we can see lot of encouragement. और पूरा जो वचन में हम ये देखते हैं, बहुत से जो वचने हैं जो उनको उठाने का, उत्साहित करने वाला वचन है। Lot of possibilities. और बहुत से पॉसिबिलिटीज हैं, जो होने वाले बातें हैं। If you can turn to 2 Timothy chapter 1. और दूसरा तिमोथी का पुस्तक पहला अध्याय। By the way, in the Bible there are many women of faith. और वचन में, बाइबल में हम बहुत से जो विश्वासीय स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, Who chose to put their faith and their confidence in the living God. और जिन्होंने अपना भरोसा और आशा जो है जीवित परमेश्वर के ऊपर डाला है। As a result, they could see how God worked in their circumstances. और इसका परिणाम वो देखते हैं कि कैसे उनके चीजों में परमेश्वर ने कार्य और काम किया है। So in 2 Timothy, this is a letter which Paul wrote to his closest associate Timothy. और ये जो तिमोथी का जो पुस्तक हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से पौलुस जो है पत्र लिखता है अपना बहुत ही नजदीक एक मित्र को, और वो है तिमोथी। And when Paul remembers Timothy, he is remembering something else also. और जब पौलुस जब तिमोथी को याद करते हैं, वो और कुछ बातों को भी याद करता है। He is remembering his mother and he is remembering his grandmother. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसका माता को और उसका माँ को भी याद करते हैं, या करता है, नानी को। Interestingly, not father and grandfather. और यहाँ पे है कि जो पिता और पिताजी का पिता जो है उसको याद नहीं करता है। So that verse says that 2 Timothy chapter 1 verse 5, I am mindful of the sincere faith which is in you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. और यहाँ पे उस विश्वास के बारे में बात करता है पौलुस तिमोथी के माता के बारे में, जो लॉइस और उसका दादी जो है उसका यूनिस के अंदर था, वो विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। So Paul is noting that sincere faith in Timothy's life. और एक अच्छा एक विश्वास जो है वो तिमोथी में देखता है और उसके बारे में बताता है। And Paul is connecting that same sincere faith Timothy your mother also had. Mother और वही Eunice. और उस विश्वास को उसके माता के साथ तोलता और कहता है कि यही विश्वास तुम्हारा माता के अंदर भी था। So we can understand how that Eunice could impart her faith to her son Timothy. और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार जो तिमोथी का माता यूनिस जो था उस विश्वास को उसके अंदर बढ़ा पाई। Now, if you think about Eunice, अगर यूनिस के बारे में अगर हम सोचें, she made a very serious mistake in her life. उसने एक बहुत बड़ा एक गलती उसने उसके जीवन में किया था। She made some very serious wrong decisions in her past. और कुछ ऐसे निर्णय उसने गलत तरीके से लिए उसके पहले जीवन में। She was a Jew, और वो एक यहूदी थी, but she married a Greek person. और एक यूनानी के साथ उसका शादी हुआ। It is like a believer girl marrying an unbeliever. वो ऐसा था कि एक विश्वासी स्त्री जो है एक अविश्वासी के साथ शादी करता है, वैसा। That's a grave error. और वो एक बहुत बड़ा एक गलती है। But I believe Eunice later repented. और फिर हम देखते हैं कि यूनिस जो उसकी माता जो थी वो वापस उसने उसके ऊपर पछतावा किया। Lord, I made this mistake in my life. और उसने ऐसा कहा कि मैंने इस गलती को किया है और इसे मैं स्वीकार करती I हूँ। made some very serious mistake, wrong decision in my और life. बहुत ही एक गंभीर गलती मैंने किया है और एक गलत निर्णय मैंने मेरे जीवन में लिया है, Please forgive me और मुझे क्षमा करना and give me hope.
और मुझे आशा देना। Do I have hope in my life? क्या मेरे जीवन में कोई आशा है क्या? And I believe God forgave her entirely. और फिर प्रभु परमेश्वर ने उसे माफी दिया, पूरी तरीके से क्षमा दिया। And she was probably so sincere that even though she made a very serious mistake, God granted her hope and another life. इतना गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको एक जीवन दिया और एक आशा भी उसको दिया। Even though we don't read here much about her husband. That और rich यहाँ पे man. उसके पति के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। Even without her support, और उसका सपोर्ट के बिना Eunice nurtured Timothy, imparted faith to him. और उसने तिमोथी को बढ़ाया और उसके अंदर उस विश्वास को उसके अंदर जगाया। And he eventually became an apostle. और फिर हम देखते हैं कि वो एक अपोस्तल बन गया, एक प्रेरित बन गया। So that's a very encouraging story. और ये एक बहुत ही उत्साह करने वाला एक बात है। Someone who has made such a major mistake और कौन जिसने एक गलती किया है and how she could receive forgiveness और किस प्रकार से उसने वो क्षमा प्राप्त किया and how again she could resume a wholehearted life before God. और किस प्रकार से एक पूर्ण तरीके से एक हृदय और किस प्रकार से एक जीवन को उसने प्राप्त किया परमेश्वर से। And even without any support from husband, इसमें कोई पति का कोई सपोर्ट नहीं था, सहयोगिता नहीं था। he could bring up Timothy to be an apostle. और इस तरीके से उसने तिमोथी को प्रभु परमेश्वर में बढ़ाने में उसका हाथ रहा। So there are many, encouraging such stories in the events in the Bible which gives us hope. और इस तरीके से बहुत से ऐसे कहानियां हैं जो हमें आशा दे सकती है। So no one should ever think, I made some mistakes in my life, no, I had no hope. और कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने गलतियां की है, अभी मेरे लिए कोई आशा नहीं है। इस तरीके से नहीं सोचना है। If we are really sincere, even our mistake, God can make it around, turn it around for our good. अगर हम सचमुच में हमारे अंदर अगर वो सच्चाई है तो परमेश्वर वो चीजों को हमारे लिए बदल सकता है, घुमा सकता है, वापस चीजों को ठीक कर सकता है। If you are willing to give our life completely into the Lord's hands. और अगर हम हमारे जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में जब हम सौंपते हैं। We read in Proverbs chapter 14 verse 1. नीति वचन में 14 का पहला वचन में पढ़ते हैं, 14 का पहला वचन। The wise woman builds her house. बुद्धिमान जो स्त्री है वो अपने घर को बनाती है। Again, here was interesting. It's not written a wise man builds his house. और यहाँ पे बुद्धिमान मनुष्य के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ पे एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में लिखा गया है कि जो घर बना सकता है। A wise woman builds her house. एक बुद्धिमान स्त्री है जो अपना घर को बना सकती है। And there is another place, it is written that it is the Lord who builds a house. और एक जगह में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वरी है जो घर को बनाता है। That's in Psalm 127 verse और 4. भजन संहिता 127 में हम पढ़ सकते हैं इस बात को। The Lord builds our house and woman builds our house. और परमेश्वर जो है घर को बनाता है और स्त्री भी है जो घर को बनाती है। So we can see how a woman can be like a co-worker with God and accomplishing the same thing. और हम देख सकते हैं किस प्रकार से एक स्त्री जो है एक परमेश्वर के साथ मिलजुल करके घर को बना सकती है। And it is also possible that words also wants one. It is possible if we are foolish and we can tear down our home with our own hands. और एक बात भी उसमें लिखा गया है, अगर मूर्ख हो जाते हैं तो उस घर को तोड़ सकते हैं। Unfortunately, there are such women in this world. और इस तरीके से कुछ स्त्री ऐसे भी हैं। Even some believers who tear down their own home with their own hands. और ऐसे विश्वासी स्त्री भी हैं जो विश्वास में होकर के भी अपने घर को तोड़ सकती है। There is a beautiful chapter in the Bible in Proverbs. और एक अच्छा वचन है नीति वचन में, That is Proverbs chapter 31. और वो है नीति वचन का 31वां अध्याय में 31। I just want to run through some of the verses to refresh us. और इसमें कुछ वचनों को हम देख सकते हैं जो हमें ताजगी दे सकता है। Proverbs chapter 31 verse 10. और उसका 31 का 10।
It says that an excellent wife who can find. और एक अच्छी पत्नी को कौन कौन पा सकता है? Her worth is far above rubies. और वो जो है जो बहुमूल्य है. We can understand. No, we cannot illustrate any way better than what is written there. क्योंकि हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बहुमूल्य और एक अच्छी तरीके से उसके बारे में बताया गया है. The value of an excellent wife is far more than rubies. और वो बहुत ही मूल्य है हर एक वस्तुओं से भी. So we can see the possibility that God offers for a sister. और हम देखते हैं कि किस प्रकार का वचन परमेश्वर जो है स्त्रियों के लिए रखा है. And in the next verse it says that the heart of her husband trusts in her. और यहाँ पे दूसरा 11वां वचन में ऐसा लिखा है कि उसका जो पति का जो हृदय है वो उसके ऊपर भरोसा उत्पन्न करता है. I hope we brothers, men who are married, we trust our wives. विश्वास करता हूँ कि जो हम लोग शादी हुए भाई लोग जो है, हम आशा करता हूँ कि आप लोग अपने पत्नियों के ऊपर वो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं. There is something good is written in verse 26, Proverbs 31:26. और उसी अध्याय में 26वां वचन में कुछ अच्छी बात लिखा गया है. 26 में that she opens her mouth in wisdom. और उसका जो जुबान जब वो मुंह खोलती है वो बुद्धि से बातचीत करती है. So we can again see how God offers that possibility. We can, whenever we open our mouth, we can speak words with wisdom. और जब भी मुंह खोलने हैं तभी हम बुद्धि से बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर इस तरीके से एक भावना देता है. Whenever we speak, we can seek to speak with wisdom. और जब भी हम बातचीत करते हैं हम एक बुद्धि के द्वारा बुद्धिमान होकर के बात कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा. Not foolish and unhelpful things. और मूर्ख होकर के नहीं बात करना है, कुछ जो चीजें नहीं चाहिए उस चीजों के द्वारा बात नहीं करना है. And it is especially written, kindness is on her tongue. और हम देखते हैं कि उसका जुबान के ऊपर जो है वो काइंडनेस है, दया है. So we can encourage ourselves. You want to encourage sisters to seek to have a tongue of kindness. और यही इच्छा करता हूं कि इस प्रकार का जो कृपा का जो जुबान है वो हम वो होना है. There is if we can look at Colossians chapter 4 verse 6. कोलोसियों का पुस्तक 4:6 में हम देख सकते हैं. It speaks about something about tongue. वो वहां पे जुबान के बारे में बताता है. It says that let your speech always be with the grace as though seasoned with the salt, so that you will know how you should respond to each person. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो जुबान है जो हम बोलते हैं वो अनुग्रह के साथ हो, जैसे कि जो नमक के साथ वो नमक के साथ सीजन किया है उस तरीके से होना है. और एक दूसरे से किस प्रकार से हमें जवाब देना है हम वैसे जवाब दें. So we can see that at emphasis on speak with grace. और यहाँ पे लिखा गया है कि अनुग्रह के साथ हमें बोलना है. And also as if flavored with the salt. और जैसे कि नमक के साथ वो उसे सीजन किया है या फ्लेवर किया है उस तरीके से नमक के साथ बने रहे. Yeah, coming back to Proverbs 31 verse 28. और नीति वचन का 31 का 28. Her children rise up and bless her. उसके जो बच्चे लोग हैं वो बड़े होते हैं और उसे आशीष देते हैं. Her husband also, and he praises her. और उसका पति भी उसका स्तुति करता है, प्रशंसा करता है. And the husband is using this. Many daughters have done well, but you excel them all. और बहुत से स्त्रियों ने अच्छा किया है लेकिन उससे भी अधिक आप कर पाओगे. And next verse it says that charm is deceit. और वहां पे ऐसा लिखा है जो शोभा जो है वो झूठी है. And beauty is vain. और सुंदरता जो है वो व्यर्थ है. But a woman who fears the Lord, he shall be praised. और परंतु जो स्त्री यहोवा का भय रखता है वो जो अनुग्रह पाती है. In Bible there are many places this encouragement. और हम देखते हैं कि ऐसा बहुत सी जगह में हम वचन में पढ़ते हैं कि
यहाँ पे उत्साहित करने वाली बातें हैं some comparisons. और कुछ हम कंपैरिजंस देखते हैं। So, are we focusing on our external beauty, क्या हम अपना जो बाहर का जो सुंदरता को हम देखते हैं क्या, or are we more interested in a beauty from within? और क्या हम अंदर से जो सुंदरता है उसके ऊपर हम ध्यान रख रहे हैं। So, these words say that external charm is deceitful. और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर से जो शोभा जो है वो झूठी है, But actually, a woman who fears the Lord, it is she who shall be praised. और जो स्त्री जो है परमेश्वर का भय रखती है वो उसका ही प्रशंसा होता है। This same thing is expressed in a very well, in a little funny way in Proverbs chapter 11, verse 22. और इसके बारे में बहुत एक अलग तरीके से और अच्छी तरीके से 11वां अध्याय नीति वचन में हम देख सकते हैं। He says that as a ring of gold in a pig's snout, so is a beautiful woman who lacks discretion. और हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा उत्पत्ति का 11 में 22 Yeah, 11:22. You can have pictured it, a pig with a gold ring. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सुअर जो है उसके साथ उसके पास एक सोना का एक रिंग है, एक अंगूठी है। It's a contrast just to understand the message. और ये एक वचन को समझने के लिए एक कॉन्ट्रास्ट वचन है। That pig is polishing that gold ring. और Polishing the gold ring. और जो सुअर जो है उस अंगूठी को पॉलिश करती है, It boasts about that gold ring. और उसके बारे में बढ़ाई करती है, उस सोने की जो अंगूठी का उसके बारे में बढ़ाई करती है। But it is still a pig. लेकिन वो फिर भी एक सुअर ही है। No, meaning what we are, that is what is important. और इसका मतलब ये है कि हम क्या है वो ही बहुत ही बहुत ही बड़ी बात है, Not our external superficial things. और वो जो बाहर का जो चीजें जो दिखाने वाली चीजें जो है वो नहीं। So there should be a earnest, sincere desire should be there from beauty from within. और एक इच्छा अंदर से आना है, एक गहरी तरीके से जो अंदर से आना है। We can see the same thing expressed in 1 Peter chapter 3. और पहला पत्रस का 3 में वही बात को हम देख सकते हैं। 1 Peter chapter 3, verses 3 and 4. और पहला पत्रस 3 का 3 और 4 It says that verse 3 says that don't be concerned about the outward beauty. और यहाँ पे ऐसा लिखा है बाहर की जो सुंदरता के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना है। That depends on jewelry, beautiful clothes and hair arrangement. और जो सोने का हो और जो बाल के ऊपर हो या कपड़े के ऊपर हो, उस बात के ऊपर हमें विचार नहीं करना है। But be concerned about beauty inside. लेकिन जो अंदर की जो सुंदरता है उसके ऊपर ज्यादा सोच विचार करो, In your hearts. जो हृदय के अंदर है, with the lasting charm of a gentle and quiet spirit. और जो है एक दीन आत्मा के साथ और एक चुप आत्मा के साथ रहना है। There is something written there in that verse. और कुछ ऐसा बात लिखा गया है उस वचन में। It is written about, it says about something which is so precious before God. और यहाँ पे बहुत बहुमूल्य बात है उसके बारे में लिखा गया है। Precious before God. बहुमूल्य बात जो परमेश्वर के सामने जो है उस बात के बारे में। Something which is precious in the sight of God. और परमेश्वर की दृष्टि में जो बहुमूल्य है उसके बारे में। So what is precious in the sight of God? और क्या है वो परमेश्वर के सामने जो बहुमूल्य है, प्रेशियस है, कीमती है। Not that external jewelry or the arranging of hair, etc. और बाहर से जो दिखाते हैं, जो हम लोग सोने के साथ या बालों को जो हम बनाते हैं उसके ऊपर नहीं। But God consider what is precious before God is the hidden person of the heart. और जो छुपा हुआ व्यक्ति जो है हृदय में, उस व्यक्ति को परमेश्वर देखता है, और वो ही एक कीमती और बहुमूल्य वस्तु है परमेश्वर के सामने। With the imperishable quality of a gentle and quiet spirit. और कभी नाश नहीं होता है, ऐसा एक स्वभाव जो एकदम दीन मन के साथ रहता है, और मन के साथ, और एक
एक अच्छे आत्मा के साथ बना रहता है। So we can say that a gentle and quiet spirit is something which is very precious in the sight of God. एक शांत, एक दीन आत्मा के साथ और चुप, एक मतलब एक क्वाइट स्पिरिट, एक चुप हुआ एक आत्मा के साथ हमें बना रहना है। That is why we should nourish the gentle and quiet spirit. और इस चीज को हम लोग ज्यादा कोशिश करना है कि पाने के लिए जो वो नम्र आत्मा के ऊपर। Now in that 1 Peter chapter 3, that is a very powerful promise. और यहाँ पे एक अच्छा एक प्रॉमिस दिया है, वादा दिया गया है In verses 1 and 2. 1 और 2 वचन में। It says that if anybody is having an unbelieving husband, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, किसी को एक नहीं विश्वास करने वाला एक पति है, अविश्वासी पति है, someone who is disobedient to the word, और जो संसारी to the word, to God. जो परमेश्वर का विरुद्ध है। So it's something to meditate. So how such a person can be won? और इस प्रकार का जो मनुष्य इंसान को किस प्रकार से जीता जाए। It is not by lot of preaching. Not by lot of preaching. और उसको स्तुति करने से नहीं जीता जाता है। Not by lot of advices. और उसको हम लोग एडवाइस दे करके जीत नहीं सकते हैं। But it says that your godly lives will speak to them better than any words. और Your godly lives will speak to them better than any words. और परमेश्वर जो है वो उनके जीवन के द्वारा शब्दों से भी अधिक बात कर सकता है। Now such promise are something we can cling to our lives. और ऐसा वायदा जो है हम अपना हृदय में जकड़ के रख सकते हैं। So we can pray, Lord, I am willing to fulfill this condition which is written here. और जो बातों को यहाँ पे लिखा गया उसके ऊपर बढ़ना चाहता हूँ, ऐसा परमेश्वर से बोल सकते हैं। I look to you मैं आपके ऊपर देखता हूँ that you may change my spouse. और ताकि तुम मेरा जो पति या पत्नी को बदल सकते हो। And I want to remember that you will change him without a word, without my word. और मेरा शब्दों के द्वारा नहीं, आपके कार्य में आप उसे बदल सकते हो। So may God really encourage our dear sisters. और परमेश्वर हमारी बहनों को उत्साहित करें। There are limitless encouragement and possibilities in God. There are limitless encouragement and possibilities in God. और परमेश्वर जो है वो उत्साहित करने के लिए कभी छोड़ता नहीं, वो पूरी तरीके से कोशिश करता, लिमिट नहीं है उसका। In whichever circumstances we are, और कौन सा भी परिस्थिति में हम हैं, if you give ourselves to the Lord's hands, God can fulfill His purposes through us. और वो परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं और परमेश्वर उन चीजों को पूरा कर सकता है। Amen. थैंक यू।